मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो अपना आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा अपना टाइप्स ऑफ एंगल। कि हम एक्चुअली में जानेंगे कि एंगल्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, और एंगल्स के टाइप होने के साथ साथ हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में एंगल्स क्या होता है। तो मैंने जैसा आपके आगे आपको दिख रहा है कि मैंने एक टॉपिक लिया है टाइप्स ऑफ एंगल। तो पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एंगल्स क्या है, फिर अपन आगे चलेंगे। देखिए, तो जैसा मैं यहाँ पे आपके लिए लिख पा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। यहाँ जैसे मैंने एक शब्द लिखा आपके लिए एंगल्स। आपको पता होगा कि हमारे मैथमेटिक्स में इस शब्द की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी वाइडनेस है इस टॉपिक की। तो एंगल मतलब क्या होता है कि जब दो रेस, ध्यान सुनिएगा क्या कह रहा हूं मैं, कि जब दो रेस सेम एंड पॉइंट के साथ में, जब दो रेस सेम एंड पॉइंट के साथ में ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं, तो उनके बीच में जो इंक्लिनेशन जो बनता है, उनके बीच में जो झुकाव बनता है, जो इंक्लिनेशन बनता है, उसी को हम एंगल के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये मैंने क्या लिख दिया, इंक्लिनेशन लिख दिया। और ये जो कॉमन पॉइंट है, इसको हम वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। और जो साइडें एंगल बनाती हैं उसको हम आर्म के नाम से जानते हैं। चूंकि ये आपकी एंगल बनाने की स्टार्टिंग कर रही है, इसलिए इस आर्म को हम इनिशियल आर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे हम इसे? इनिशियल आर्म। और ये वाली जो एंगल है, ये वाली जो साइड है, ये वाली जो आर्म है, ये आपकी टर्मिनल आर्म कहलाती है। तो मैंने क्या बोला कि जब दो रेस सेम इनिशियल या सेम एंड पॉइंट के साथ में या कॉमन एंड पॉइंट के साथ में जब एक दूसरे की तरफ या फिर ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं, तो उनके बीच में जो इंक्लिनेशन बनता है वो आपका क्या कहलाता है? आपका एंगल कहलाता है। चूंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये आपका किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल पॉजिटिव लिया जाएगा। अब आइए आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आगे और हमें क्या पता होना चाहिए इसके बारे में। जैसा अब आपको आगे दिख रहा है स्क्रीन पे कि मैंने आपके लिए टाइप्स ऑफ एंगल टॉपिक मैंने लिया है। सो अपन जानते हैं कि आखिरकार टाइप्स ऑफ एंगल टॉपिक में अपने को क्या क्या समझना है, क्या क्या इसमें पढ़ने के लिए हमारे लिए है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो टाइप ऑफ एंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारे एंगल के टाइप्स कौन कौन से हैं। ये कोई क्लास ओरिएंटेशन वीडियो नहीं है कि ये सिर्फ आपकी 6th क्लास की है, 5th क्लास की है। कोई भी जो भी आई होप सो शायद 5th क्लास में ये आपका स्टार्ट हो जाता है एंगल्स वाला टॉपिक। सो यहाँ से हर स्टूडेंट मेरे साथ में कनेक्ट हो सकता है, इसलिए मैक्सिमम आप लोग कनेक्ट होइए, अपना ढेर सारा लाइक्स, ढेर सारा सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे आपके लिए इस टाइप की और वीडियोस बनाने में मुझे हेल्प मिले और मैं आपके लिए और अच्छा कर पाऊँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें जो पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल नाम से क्लियर है, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। कौन सा कोण बोल देंगे इसको? न्यून कोण के नाम से हम इसको जानते हैं। तो न्यून कोण या फिर आपका एक्यूट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो 0 से 90 के बीच में होता है, वो आपका एक्यूट एंगल कहलाता है। मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा। और जो फिक्स 90 का हो जाए, जो फिक्स 90 डिग्री का हो जाए, वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका राइट एंगल कहलाता है, फिक्स 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसको अपन हिंदी में बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स ऐसा एंगल जो 0 से 90 के बीच में पाया जाता है, तो वो हमारा एक्यूट एंगल कहलाता है।
उसके बाद आपको मैंने बताया समकोण। समकोण मतलब क्या होता है, एक ऐसा एंगल जो आपका 90 डिग्री का होता है, फिक्स 90 का होता है, वो आपका राइट एंगल समकोण कहलाता है। अब आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन खींच दी। यहाँ तक तो आप बोलोगे सर आपने हमें 90 डिग्री पढ़ाया था, उसके आगे ये और आगे निकल गया, मतलब ये 90 से भी अधिक हो गया। यहाँ पे लिखा भी है ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा ये जो हमारा एंगल बनता है ये ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अधिक कोण। हिंदी में इसको बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है, सो यहां मैंने क्या बोला कि ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल, ये आपका ग्रेटर देन 90 और 180 से छोटा आपका होता है। अब आगे आइए, अगर ये 180 से बढ़ता गया, मतलब 180 की तरफ जा रहा है, 90 से ज्यादा होता गया और ऐसा आया कि ये बिल्कुल फिक्स 180 का हो गया, तो ये आपका कहलाएगा स्ट्रेट एंगल, जो कि फिक्स 180 का होता है। इसको हम सरल या फिर सरल रेखा कोण के नाम से भी जानते हैं। 180 डिग्री का एंगल जो अपना बनता है, सरल रेखा का जो कोण होता है। उसके बाद आपके सामने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है वो है रिफ्लेक्स एंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं परिवर्ती कोण। परिवर्ती कोण, तो परिवर्ती कोण का मतलब क्या हुआ कि जब ये और आगे जब ये निकल गया, 180 की बाउंड्री को भी टच कर गया, उससे आगे अगर निकल गया और 360 से कम है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। 180 से बड़ा और बढ़ता गया और जे गैप भी पूरा हो गया, तो ये कहलाएगा पूर्ण कोण, या अपन इसको संपूर्ण कोण के नाम से भी जानते हैं। तो पूर्ण कोण कंप्लीट एंगल्स हमारा कितने का होगा, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री का जो हमारा एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे कि ये आपका कितना बनेगा 360 डिग्री का, तो आप बोलिए कि सर जो 360 का एंगल है ये हमारा फुल एंगल या पूर्ण कोण कहलाता है, या पूरे सर्कल का एंगल कहलाता है। एक बार रिवाइज करेंगे जल्दी से। तो सबसे पहले एंगल मीन्स जब कॉमन आर्म एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करती हैं, उनके बीच में जो इंक्लिनेशन, जो झुकाव बनता है वो एंगल कहलाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब उसमें आप एक एंगल और याद रख सकते हो, जीरो एंगल। जीरो एंगल सिंपल सी बात है, 0 डिग्री का एंगल। फिर 0 से बड़ा, 180 से छोटा, 90 से छोटा आपका एक्यूट एंगल। फिक्स 90 का आपका राइट एंगल। 90 से बड़ा 180 से छोटा वो आपका क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद में आप जानते हो कि 180 का अगर फिक्स एंगल बन गया तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। और 180 से आगे निकल गया तो रिफ्लेक्स एंगल, और पूरा सर्कल बन गया तो इतने आपका संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण कहलाएगा। और तो यहाँ आपने, आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा, आपको सीखने को मिला होगा एंगल्स के बारे में। अब नेक्स्ट जो मैं आपके लिए बताऊंगा वो कुछ और एंगल्स हैं, जैसे आपने नॉर्मली बहुत परेशान करते हैं बच्चों को, जैसे एडजेसेंट एंगल शब्द आ गया, करस्पॉन्डिंग एंगल शब्द आ गया, तो ये शब्द हमें बहुत परेशान करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी जो रहेगी वो आगे एंगल्स के टाइप पर रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।